हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आप सभी का स्वागत करता हूं मनी इस इकोनॉमी में। और जैसा कि आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मार्केट, बाज़ार। बाज़ार किसे कहते हैं और बाज़ार क्यों आवश्यक है। बाज़ार का जो नियम था वो किसने दिया था, बाज़ार जो सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था बाज़ार का बताया था वो किसने बताया था। जे बी से ने बताया था। बाजार का जो भी नियम है, बाजार कैसे कार्य करता है, बाजार क्या चीज़ होती है, वो बताया था जे बी शाह। बाजार क्या होता है? बाजार कोई भी एक फिक्स जगह नहीं है। बाजार कोई भी एक फिक्स जगह नहीं है कि मतलब जो भी मार्केट, बाजार में जो भी मार्केट लगती है, शहर में जो भी मार्केट लगती है वो बाजार है। मगर वो उसके अलावा भी कहीं भी बाजार हो सकता है। ये कोई फिक्स जगह नहीं है कि मतलब एक फिक्स जगह पर ही बाजार हो। बाजार कहीं भी हो सकता है, मोहल्ले में हो सकता है बाजार। ठीक है, किसी दो व्यक्तियों के बीच जो भी किसी वस्तु का या फिर पैसे का जो भी लेन देन किया जाता है उसे भी बाजार कहा जाता है। ठीक है ना। तो बाजार बाजार वस्तु तथा सेवाओं के क्रेता विक्रेता से है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि तुम किसी भी वस्तु को बाजार में ही बेचो। ठीक है ना। अब मतलब शहर में ही बेचो, बाजार के अंदर तो बेचोगे ही, मगर ये कोई फिक्स जगह, ये कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम एक फिक्स जगह पर बेचो। ठीक। जैसे बाजार, अगर बाजार में जाते हैं तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है ना। मगर जो आजकल जो ट्रेडिंग का सिस्टम चल रहा है वो भी एक बाजार है। ठीक है। ट्रेडिंग, अब ये ट्रेडिंग कहाँ मिलती है भाई? ऑनलाइन पे तुम जाओ तो ऑनलाइन पे आजकल सभी ने अपने अपने ऐप बना रखे हैं। उस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करो और जैसा ही प्रॉफिट मिलता है वैसा अर्न करो। तो वो भी एक मार्केट है। तो मार्केट कहीं भी हो सकती है, बाजार कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी वस्तु और सेवाओं का क्रेता विक्रेता होता है, क्रय विक्रय किया जाता है, वो बाजार ही कहलाता है। बहमन के अनुसार, जो बहमन अर्थशास्त्री थे, उनका क्या मानना है? कोई वह बाजार का क्षेत्र है। बाजार कोई भी वह क्षेत्र जिसमें क्रेता अथवा विक्रेता प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों द्वारा एक वस्तु के निकट इतने संपर्क में होते हैं कि बाजार के एक भाग में प्रचलित मूल्य दूसरे भागों में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करते हैं। कोई भी विक्रेता होता है। अब जो इनकी जो थ्योरी है, इनने जो दिया है वो पूरा का पूरा जैसे का तैसा ही याद करना पड़ेगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। अब आता है बाजार। बाजार कितने भागों में बटा हुआ है? जे.बी. साहब ने दिया था। कितने भागों में बांट रखा है? पहले बांट रखा है दो भागों में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? इस बाजार में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता मतलब सारी वस्तुएं बिक जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विक्रेता हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेता हों, तो क्या होगी? पूर्ण विक्रेता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। बाजार में उत्पादन एक समान पाया जाता है। इसमें एक ही वस्तु के एक से अधिक उत्पादनकर्ता पाए जाएंगे और एक से अधिक खरीदने वाले पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी एक वस्तु है, उसका केवल एक ही उत्पादन करेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। इसमें एक से अधिक लोग भी उत्पादन कर सकते हैं और एक से अधिक लोग भी परचेस कर सकते हैं। तो वो कौन सा बाजार है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें उदाहरण के लिए आती है जैसे सब्जी मंडी हो गई, टमाटर। टमाटर ऐसा तो है नहीं कि सब्जी मंडी में एक ही उसके पास मिलेंगे, एक से कई लोगों के पास मिलते हैं। ठीक है। जो भी सब्जी खरीदने तुम जाते हो तो एक से अधिक लोगों के पास मिलती है।
टोस्ट, ब्रेड, पकौड़े और जो दिनचर्या की जो भी वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए एक से अधिक दुकानें मिल जाती हैं, तो तुम कहीं से भी खरीद सकते हो। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये है कि इसमें या तो क्रेता कम हो पाए जाएंगे या फिर विक्रेता कम पाए जाएंगे, या तो खरीदने वाले कम पाए जाएंगे या फिर बेचने वाले कम पाए जाएंगे। इस बाजार में उत्पादन एक समान नहीं पाया जाता है। इस बाजार में जितना भी उत्पादन करोगे और जिस भी वस्तु का उत्पादन करोगे उसकी वस्तु के जैसा कोई और दूसरा उत्पादन नहीं करेगा, उसी की कॉपी नहीं करेगा, उसमें कुछ ना कुछ अलग हटके उसी के जैसा बना लेगा मगर उसी चीज़ को कॉपी नहीं करेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का जो नियम है वो इसकी अनुमति नहीं देता है कि भाई तुम अगर एक फैक्ट्री चल रही है तो उसी चीज़ की दूसरी फैक्ट्री नहीं मिलेगी। ठीक, या तो अपना एक अलग लोगो लगाओ या फिर अपना एक अलग ब्रांड रखो, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होता है। इस वजह से इसमें उत्पादन एक समान नहीं पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार की पाई जाती है: एकाधिकार बाजार, एकाधिरात्मक बाजार और अल्पाधिकार बाजार। अभी ये सारी चीज़ें हैं वो शॉर्ट में चल रही हैं, इनको जब विस्तार में पढ़ेंगे बहुत लंबी खींचने वाली है, कम से कम 3 से 4 वीडियो बनेगी इसकी। ये भी शॉर्ट में समझाया है, ये भी अभी शॉर्ट में ही है। एक इसकी हो जाएगी, फिर एक इसकी बनेगी पूरे की, 2, 3 और 4, कम से कम 5 वीडियो बनेंगे इसकी। 5 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा मार्केट जितना भी है। तो एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में क्या होता है, इस बाजार में बहुत सारे क्रेता पाए जाते हैं परंतु विक्रेता एक ही पाया जाता है। मतलब बहुत सारे क्रेता, खरीदने वाले बहुत सारे पाए जाएंगे मगर जो क्रेता है, बेचने वाला है, एक ही होगा। क्रेता बेचने वाला और इसको बोलते हैं खरीदने वाला। ये कौन होगा? कस्टमर, ये सेलर। ठीक, अब एक ये पाया जाएगा और ये जितने भी लोग हैं वो इसी से परचेस करेंगे। अब ऐसी कौन सी चीज़ है, जैसे BMW, Audi, ठीक, कोका कोला, पेप्सी, स्प्राइट। अब इसमें कार ये भी बना रहा है, कार ये भी बना रहा है, मगर दोनों में अंतर है। इस वाली कार को ये नहीं बनाएगा और इस वाली कार को ये नहीं बनाएगा। ठीक, इसमें सिम भी आ जाती हैं, तो तुम मोबाइल में यूज करते हो, मोबाइल भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। कभी देखा होगा कि जो बजाज की गाड़ी है वो होंडा वाला नहीं बनाएगा, होंडा वाली की गाड़ी है वो बजाज वाला नहीं बनाएगा, एक दूसरे को चीज़ नहीं बनाएंगे। और ना ही जो होंडा वाली गाड़ी है उसको कोई और नहीं बना सकता है होंडा के नाम से। अगर वो बनाएगा
तो वो किसी अलग नाम से बनाएगा अपने, एक ही नाम से नहीं बनाएगा। उत्पादन एक समान नहीं पाए जाते हैं। इस बाजार में उत्पादों के मध्य असमानता पाई जाती है। अब असमानता तो है, ये कोको कोला बना रहा है, ये पेप्सी बना रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है। ठीक है। सिम, दोनों जो भी सिम है, जो भी चलाते हो, है समान, मगर कुछ ना कुछ डिफरेंट पाया जाता है उनमें। ठीक। मोबाइल, कई कंपनियां बड़े बड़े मोबाइल बनाती हैं, कई कंपनियां छोटे छोटे बनाती हैं, कई मॉडल अलग बनाती हैं, सारी कंपनियां। ठीक है ना। तो जो बेचने वाले हैं उनकी संख्या कम क्यों रहती है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उतनी ये अवेलेबल करा देते हैं। अब आता है एकाधिकारात्मक बाजार। एकाधिकारात्मक बाजार में होता है इस बाजार में बहुत सारे क्रेता तथा बहुत सारे विक्रेता पाए जाते हैं। ये किसकी तरह कार्य करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह। इसमें क्रेता भी बहुत सारे पाए जाएंगे, विक्रेता भी बहुत सारे पाए जाएंगे। ठीक है ना। मतलब खरीदने और बेचने वाले दोनों की संख्या ज़्यादा पाई जाएगी। ये नहीं होगा कि खरीदने वाले कम हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, या बेचने वाले कम हैं, खरीदने वाले कम। नहीं, इसमें दोनों बराबर पाए जाएंगे, खरीदने वाले और बेचने वाले। मगर इसमें जो उत्पादन है वो एक समान नहीं किया जाएगा। ये उत्पादन किसकी तरह कार्य करेगा? एकाधिकार की तरह। उत्पादन किसकी तरह करेगा? एकाधिकार की तरह। मतलब इसमें कौन आते हैं? अभी बताया था कोका कोला, पेप्सी, ठीक है, सिम, मोबाइल। सिम बेचने वाले और मोबाइल बेचने वाले तुम्हें एक से अधिक मिल जाएंगे, खरीदने वाले भी अधिक मिल जाएंगे। ठीक है ना। मगर जो एयरटेल की सिम है या जियो की सिम है, अंबानी की जो भी जियो की सिम है, क्या इसका उत्पादन कोई और कर सकता है? नहीं। तो इसमें क्या है, भिन्नता पाई जाती है। और इसके जो उत्पादन है, अब जियो है, उसके बाद एयरटेल हो गई। ठीक है ना। इसके बाद VI हो गई। तो उसी के जैसी और मिल जाएंगी, मगर उसी की कॉपी नहीं मिलेगी। कोई और उसी की कॉपी उत्पादन नहीं करेगा। अल्पाधिकार बाजार। अल्पाधिकार बाजार में क्या होता है? इस बाजार में बहुत सारे क्रेता पाए जाते हैं, परंतु विक्रेता की संख्या सीमित होती है। इस बाजार में बहुत सारे क्रेता पाए जाते हैं, परंतु विक्रेताओं की संख्या कम होती है। जैसे जो भी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और गाड़ियां की जो भी फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, तो वो अकेले ही उस गाड़ी का निर्माण करते हैं। उसके बाद उसको खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा होती है।
इस बाजार में समानता तथा भिन्नता दोनों के गुण पाए जाते हैं। समानता तथा भिन्नता दोनों के गुण कैसे पाए जाते हैं? जैसे फोर व्हीलर हो गई, BMW, ऑडी, ठीक है, पल्सर बाइक, अपाची बाइक। इसमें क्या लिखा है? इस बाजार में समानता तथा भिन्नता दोनों के गुण पाए जाते हैं। समानता, देखो फोर व्हीलर ये भी है, फोर व्हीलर ये भी है, ठीक है ना। ऑडी की तुम गाड़ी लोगे या वो BMW ले लो, रेंज रोवर ले लो, ठीक है ना। तो फोर व्हीलर ये तीनों हैं, तीनों हैं, मगर इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता तो पाई जाएगी। और इनके जो भी मालिक हैं एक ही अकेले ही मालिक हैं। इनका उत्पादन करके जितना भी बेचोगे तो उसके जो विक्रेता हैं, क्रेता हैं, वो एक से अधिक मिल जाएंगे, मगर जो भी क्रेता है वो पूरे शहर में एक ही पाया जाएगा। अगर यहाँ की बात करें, मुरैना की बात करें, तो इसकी जो भी ये तीनों गाड़ियाँ हैं इनका शोरूम नहीं मिलता है। यहाँ ग्वालियर मिलेगा और इनका यहाँ शोरूम नहीं मिलता है। तो पूरा मतलब इस एरिया में यहाँ खरीदने वाले बहुत हैं, खरीदने वाले मिल जाएंगे, तो ये कहाँ जाके दूसरे जाकर शहर में जाकर खरीदेंगे। ऐसे ही ये बाइक हो गई, बाइक एक ही उसमें रेंज में एक से अधिक कंपनियों की मिल जाती हैं। इसी आधार पर अल्प अधिकार बाजार को कितने दो भागों में बांटा गया है, पूर्ण अल्पाधिकार बाजार और अपूर्ण अल्पाधिकार बाजार। अब बात करते हैं किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तीन बिंदु पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तीन बिंदु पाए जाते हैं: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। तीन बिंदु पाए जाते हैं। अब ये तीनों बिंदुएं देखो इसी में कराते हैं या अगली वाली वीडियो में।